मोशन अंडर ग्रेविटी में हमेशा याद रखने का ये बातें हैं, सुन लीजिए कि देखिए ये जो है ये तुम्हारा सरफेस है, ये तुम्हारा क्या है? ग्राउंड। ग्राउंड ये क्या है? ग्राउंड। ग्राउंड है, ठीक है ना। अब कोई बंदा ग्राउंड से किसी चीज को अगर तुम ऊपर फेंक रहे हो, किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हो, तो ग्रेविटी शुरू को पहले किसी भी चीज को आप जो है ना, जैसे बल्ब मेरे पास जो भी है, अगर मैं इसको ऐसे लेकर के ऐसे ऊपर ऐसे दे रहा हूं तो ये ऊपर भागेगा, फिर भी ग्रेविटी नीचे की ओर ही लगेगा। किसको लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा। और जब ऊपर से नीचे आएगा उस कंडीशन में भी ग्रेविटी नीचे ही लगेगा, मतलब ग्रेविटी ऑलवेज डाउनवर्ड, ग्रेविटी ऑलवेज नीचे की ओर लगेगा। ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, क्या करती है? मतलब ग्रेविटी ऊपर धक्का देगी क्या? नहीं, हमेशा क्या करेगी? खींचेगी। तो आप सुनिए भाई, जब ग्रेविटी नीचे खींचेगी, नीचे क्या करेगी? तो ये अपना सरफेस है, सरफेस से कोई चीज अगर ऊपर भाग रहा है उसको पॉजिटिव बोलना है। क्या बोलना है? पॉजिटिव बोलने का है। सरफेस से अगर कोई चीज ऊपर भागेगा उसको क्या बोलोगे? पॉजिटिव। ठीक है। अगर वो सरफेस की ओर आएगा, किसी ओर आएगा? सरफेस की ओर आएगा तो इसको बोलना नेगेटिव डायरेक्शन। कैसा डायरेक्शन? नेगेटिव डायरेक्शन। देखिए आप 11th में पढ़ रहे हैं, एकदम अच्छे से इन पॉइंट्स को कवर करके रखने का है। कब पॉजिटिव कब नेगेटिव? जब ये बॉल ऊपर भाग रहा है, देखिए बॉल ऊपर भाग रहा है लेकिन ग्रेविटी कहां लग रहा है? नीचे। नेगेटिव। क्या लेंगे? पक्का, ठीक ना। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो चीज ऊपर जाएगा पॉजिटिव, नीचे आएगा नेगेटिव। तो कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा सबसे पहले ये हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करिएगा तो अच्छे से हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे बड़ी बात एक्सप्लेनेशन का है और टाइम का सबसे बड़ा वैल्यू दो, समझ गए? जैन क्या बोल रहा है? देखो कोई डाउट सर? क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। इसके बाद तुम क्या कर सकते हो, इतना बातें तो समझ में आ गया। तो भाई एक होता है एस, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो तुम बोल सकते हो हाइट, क्या बोल सकते हो? बॉल किस हाइट पर गया, किस हाइट तक गया, उसको भी डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन ऑफ बॉल मतलब अगर बॉल को तुम थ्रो करो ऊपर की ओर ऐसे उछालोगे तो ये हैंड है तो कितना हाइट तक आया, तो इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? मतलब ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? हाइट ही तो है। क्या है? हाइट ही तो है, समझे? यस। अरे समझा क्या? हाँ सर। तो इसको एच लिख सकते हैं? यस सर। पक्का? यस सर। प्रॉब्लम? नो सर। और बताओ, और बोलो। एक होता है वेलोसिटी, क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी, ठीक है। और एक होता है ग्रेविटी, ये क्या होता है? ग्रेविटी। ग्रेविटी हमेशा कहां की ओर लगती है? नीचे, डाउनवर्ड। तो ये होगा हमेशा नेगेटिव, हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। बट सर ग्रेविटी तो अपवर्ड भी आती है। नहीं, मतलब अपवर्ड अगर कोई चीज फेंकेंगे तो वो चीज डाउनवर्ड होगी। मतलब देख सर मैं उसको बता देता हूँ। एक मिनट थोड़ा सा शांत हो जाओ। ये बॉल है, बॉल को ऐसे मैंने उछाला तो बॉल उछाला तो बॉल यहां रुकी क्यों? क्योंकि हर समय ग्रेविटी इसको नीचे की ओर खींच रही थी, पुल कर रही थी, समझ रहे हैं ना? इसीलिए क्या कर रही थी? पुलिंग कर रही थी, तब तो जाकर रुकी। अगर ये नीचे की ओर नहीं खींचती तो बॉल एस्केप कर जाता, ऊपर भाग जाता। मतलब ग्रेविटी लग रही है कि नहीं लग रही है? जाते समय भी लगा नीचे की ओर और आते समय भी बॉल को जब यहां से छोड़ोगे ना तो फिर भी ग्रेविटी अब नीचे क्यों लग रहा है? मतलब हमेशा ग्रेविटी कहां लग रहा है? नेगेटिव लोगे। समझा? यस सर। लेकिन हाइट में प्रॉब्लम है बाबा। हाइट में जब सुनिए भाई, जब बॉल ऊपर की ओर भागेगा, जब कहां भागेगा? ऊपर की ओर। देख बॉल देख कैसे ले रहा हूं, बॉल ऊपर गया, मान लो कि 10 मीटर गया, कितना गया? तो ऊपर की ओर जाने वाले ना प्लस, क्या लेना? प्लस। नीचे आएगा तो जब नीचे आएगा तो -10, समझा? यस सर। क्या बोला? जब ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, जब नीचे जाएगा माइनस। नेगेटिव होगा। मतलब ये चीज सर
5 में तो 10 माइनस होगा। सर क्या मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता, सुनिए ये नेगेटिव भी हो सकता और ये पॉजिटिव भी हो सकता कि नहीं, पक्का। और ये भी ये वेलोसिटी ये भी ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे आएगा तो नेगेटिव। समझ में आया क्या? ऑलवेज ग्रेविटी नहीं है जो हमेशा ऊपर जाओ तो नीचे आओ नेगेटिव लगेगा, क्या लगेगा? जो बच्चा को ये कांसेप्ट समझ में आ गया तो वेक्टर में कभी मिस्टेक नहीं करेगा। यार एकदम समझ गया है। समझ में आ गया? समझ में इसलिए तुम्हें आ गया कि तुम कंसंट्रेट हो, समझ रहे हो ना? अच्छे से समझ में आया? हमेशा नेगेटिव कौन होगा? कौन होगा? और ये दोनों डिपेंड करेगा ऊपर भाग रहा है कि नीचे भाग रहा है, डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट। समझेगा? जैसे सर आपने अभी चीज बोला कि हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 5 न्यूटन के फोर्स पे यहाँ लगता है, फिर जब वो नीचे जाएगा तो माइनस में होगा ना, 10 होगा ना। हाँ, मतलब ये बॉल है भाई, ये बॉल है। मैंने क्या सीखा है कि बॉल है, ये अपना सरफेस है। क्या है? 5 ऊपर का 5 ये सरफेस है, सरफेस है। इस सरफेस से अगर मानते हैं कि 10 मीटर ऊपर गया है तो 10 प्लस में 10 क्या में 10 नीचे आएगा तो फिर 10 के न्यूटन से नीचे गिरेगा वो, मतलब 10 माइनस में वेलोसिटी जाते समय आते समय माइनस। इतना बात अगर क्लिक कर गया ना, धुआं छोड़ा देगा न्यूमेरिकल्स को। बच्चा को मेन क्या होता है? एक्सप्लेनेशन। जब अच्छे से सीख जाओगे क्वेश्चन तो हलवा हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अब देख क्वेश्चन कैसे उड़ाते हैं, राइट? मतलब ये जो सिखा रहे हैं ना, अपना उड़ा कर नहीं सिखा रहे हैं, अच्छे से समझे। 1 महीना लेट में सिलेबस खत्म करेंगे लेकिन रिजल्ट 90 से कम नहीं आना चाहिए, 90% 95% ऐसे उठना चाहिए। समझ रहे हो ना? लेट में खत्म करेंगे तो 4-10 लोग बोलेगा और क्या बोलेगा? सर आपका पोर्शन कंप्लीट हो गई है, लेकिन रिजल्ट जब आएगा, समझ रहे हो ना बात को? क्लियर है? चलिए स्टार्ट। बहुत देखते रहिएगा स्टार्टिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सर रिमोट एसी वाला तो बीच में हवा आ रही है, एकदम कूल हो गया। एसी बंद करने का है? नो सर मुझे तो कम करने का है। कम करने का है? हाँ सर, पूरा मैं चिकन हो गई। फिलहाल ये एसी को कम कर दिया गया। सही है? हाँ सही है ना? एकदम मजे से पढ़ो, एसी करो क्लास में। ठीक है ना? लेकिन पढ़ाई में कभी मत करो, गुस्सा में कभी बना देते हो तुम। चलो अब टाइम पास नहीं है, फटफट से धड़ एक और टेक्निक तुम सिखाओगे। हाँ मैंने तो पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में अच्छे से सिखा दिया। अब मेरे को एक क्लियर कर दो कि ये सरफेस है, कैसे इस सरफेस से कोई बॉल को हमने बॉल को ऊपर थ्रो कर रहे हैं। ऊपर क्या कर रहे हैं? थ्रो करेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगा। कहीं ना क्या करेगा? रुक जाएगा, अभी ग्रेविटी में है। सुनो, अगर बॉल को ऊपर थ्रो करोगे, नीचे से ऊपर क्यों थ्रो कर रहे हो? अपवर्ड। तो इनिशियल वेलोसिटी तो तुम लगाओगे, इनिशियल वेलोसिटी है u। क्या है? u। और एक होता है जहां रुक गया उसको बोलते हैं फाइनल। क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी 0। फाइनल वेलोसिटी 0। क्यों 0 होगा भाई? क्योंकि सबसे जाके रुक जा रहा है ना, कहीं जाकर रुक जाएगा। कहीं जाकर क्या करेगा? रुक जा रहा है। एक पोजीशन पे जाके रुक रहा है। देखिए मिस्टेक यही 2 जगह काम करोगे, इनिशियल 0 होगा कि फाइनल 0 होगा? फाइनल 0 होगा। फाइनल 0। इनिशियल कुछ रहेगा, अब जितना तुम लगाओ, 10 लगा रहे हो, 20 लगा रहे हो, वो अपने ऊपर है। समझ में आ रहा है? पक्का? हाँ सर। अब मेरे को ये चीज सिखाओ, तुम्हें आपको 3 फार्मूले को अच्छे से याद करना है, माइंड में एकदम सेट कर लो। 3 फार्मूले को देख और नोट्स में जब सब लोग देखते चलो अपना बुक में 3 फार्मूला उसको मेंशन है। देखिए v = u + 80, v = u + 80। ये 9th क्लास से ही बच्चों को सिखाया जाता है। दूसरी फार्मूला है v² = u² + 2as। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? In third, s = half, sorry, नो सर, s = ut plus half at²। देखिए ये 3 फार्मूले आपको पढ़े होंगे, हैं कि नहीं है? अब ये 3 फार्मूले से ना कैसे यूज करेंगे थोड़ा सीख लीजिएगा। और बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे तुम
एसएससी का एग्जाम दो, रेलवे का एग्जाम दो, समझ रहे हो ना? ट्वेल्थ के बाद बहुत वैकेंसी आती है, बच्चों को फिर से पढ़ना पड़ता है ये सब। हम लोग अभी ही सीख जाओगे, समझ रहे हो ना? तो अभी मन लगाकर जो टाइम चल रही है वो सीख ले कि दोबारा नहीं सीखना पड़ेगा, समझे? कितने फॉर्मूला मैंने लिखा? 3 कितना लिखा? 3 लिखा। ये 3 को तो माइंड में सेव करके रखना। कोई प्रॉब्लम है? बोलो। यस सर। देखिए 3 फॉर्मूला है। फॉर्मूला में देखिए मैंने क्या सिखाया कि कोई बच्चा था, एक बॉल को ऊपर ऐसे थ्रो किया, ऊपर क्या किया? थ्रो करने के बाद बॉल रुक जाएगा। बॉल क्या करेगा? कुछ देर के लिए रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और जब ये स्टॉप होगा उस सिचुएशन में v 0 हो जाएगा। v क्या हो जाएगा? 0। बट u 0 नहीं होगा क्योंकि इनिशियली वो अपनी कैपेसिटी कुछ लगाया होगा। u 0 और क्या क्या हो सकता है भाई? और सर और होगा कि सर जो बॉल को जिसने भी थ्रो किया होगा तो बॉल के अंदर जो लगने वाला जो ग्रेविटी है, लगने वाला क्या होगा? जब बॉल को आप थ्रो ऐसे करेंगे, ये जो बॉल है अपना, बॉल को ऐसे फेंकेंगे ऐसे, तो बॉल के अंदर ऐसे ग्रेविटी लग रहा होगा, वो नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। मतलब क्या बोल सकते हैं कि a का वैल्यू जो है -g होगा। माइनस क्या होगा? g। बॉल को ऊपर फेंको या नीचे फेंको, हमेशा ये याद रखिएगा, ये बराबर -g, a इक्वल टू -g। अब फार्मूला यूज करो। फर्स्ट फार्मूला क्या? v फर्स्ट फार्मूला बैक साइड v इक्वल टू u प्लस at, v इक्वल टू u प्लस at। इसमें जो चीजें ने सीखा आपने इसको प्रूफ करिए। इसमें अगर बॉल को थ्रो करेंगे तो कौन जीरो है? v 0 किया, 0 रखा, समझा? 0 क्यों किया? क्योंकि वो 0 है, बॉल रुक जाएगा। u का मतलब जो आपने जो फोर्स लगाया बॉडी से, मेरे को आइडिया नहीं कितना लगाए होंगे, कितना लगाया, लेकिन इतना आइडिया है कि जो आपने फोर्स लगाया उसको प्लस u लेंगे। क्या लेंगे? क्यों प्लस लेंगे? कि आपने फोर्स ऊपर क्यों लगाया? समझे? अरे समझा कि नहीं? यस सर। प्लस लिया, क्या लिया? अब कोई बच्चा सुनो, अगर कोई बच्चा ऊपर छत से खड़ा होगा, छत से ऐसे इसको छोड़ता ऐसे, नेगेटिव, तो वो भी u ही है। वो भी क्या है? u, बट माइनस लगाना। क्या लगाना? समझ में आ उल्टा रहा है? प्रोसेस कर रहा है, सीधी सी बात है सर। हाँ? फर्स्ट फार्मूला में हो जाता है इनिशियल माइनस करना, अगर इनिशियल वेलोसिटी नीचे से लगाते हैं तो प्लस माइनस में मिस्टेक पता बच्चों को, कहां लगाओगे? प्लस कहां लगाओगे? माइनस। अगर नीचे से लगा रहा है तो प्लस, ऊपर से अगर इसको छोड़ेंगे तो माइनस। पक्का? यस सर। अब यहां से खाइए एक्सेलरेशन। क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो हमेशा g लगेगा, -g। माइनस क्या? जी। टाइम बोलो। टाइम कभी पॉजिटिव नेगेटिव होता क्या? नहीं सर, नहीं ना? टाइम तो टाइम रहता है। टाइम तो टाइम होता। बोले माइनस या तो कल नहीं आने वाला। अब कैसे करोगे? मैनिपुलेट बोलो। सर ये कौन सा आप ड्राइव कर रहे हो? फर्स्ट को फर्स्ट पुट फॉर्मूला कर रहे हैं भाई, पुट कर रहे हैं क्या? देखिए -gt, माइनस क्या है? gt। u इक्वल टू u माइनस gt, माइनस क्या? gt। अब ये इसको उठा करके ये साइड लेकर आ जाओगे तो हो जाएगा क्या? प्लस प्लस gt इक्वल टू u इक्वल टू u। अब मेरे को चाहिए टाइम। क्या चाहिए? टाइम। कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? तो t को छोड़ दे, t को क्या करो? t को छोड़ देगा तो g आ जाएगा नीचे, मतलब t इक्वल टू u बाई g, u बाई g। मैक्सिमम टाइम। कैसा टाइम? मैक्सिमम टाइम। सर इसको हाइट नहीं बोल सकते? नहीं, t max, max, t max मतलब कि मैक्सिमम टाइम कितना लगा ऊपर जाने में, ऊपर जाने में तो लगेगा कितना भाई? u बाई g, u बाई g। समझ में आया? t equals to u by g फर्स्ट फार्मूला है। फर्स्ट फार्मूला है। इधर आप समझ में आया अच्छे से? यस सर। कोई डाउट सर? सर एक बार वापस से वो सेकंड लाइन दिखा देना। कौन सी बोलो? एक सेकंड। ये? हां फिर से सिखा दे? आ गया सर। कोई डाउट सर? मुझे से डाउट। देखिए मैंने कुछ किया नहीं है, मेरा नोमेंटम बोल रहा था कि कोई बच्चा है, यहाँ से कोई बॉल को थ्रो कर रहा है, बॉल पे क्या कर रहा है? थ्रो कर रहा है। मेरा दिमाग चल गया तो थ्रो कर रहा है ना, तो थ्रो करेगा तो वेलोसिटी हो जाएगा 0। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? Zero। फाइनल वेलोसिटी कैसे? वेलोसिटी
ऊपर जाएगा तो फाइनल होगा ना, इनिशियली तो पहला होता है, समझ रहे हैं? तो इनिशियली जीरो प्लस होगा कि माइनस होगा, बस ये बताओ मेरे को। इनिशियल तो प्लस होगा, क्योंकि ऊपर की ओर को थ्रो करोगे तो प्लस में होता है, क्या में होता है? सिखाया था मैंने। यस सर। और ऊपर से छोड़ोगे तो माइनस। बस ये चीज जान जाएगा ना, तो अभी तुम्हारा न्यूमेरिकल्स में मिस्टेक नहीं होगा। हो गया सर। समझ गए ना? एकदम पूरा सेटिस्फाइड हो गए भर के, लेकिन घर पर रिवाइज एक बार करिएगा। बढ़िया से समझ में आया? यस सर। कोई डाउट्स है? अब ये इस चीज को सेकंड वाले में पुट करो, इसमें अगर पुट करोगे तो क्या होगा? एक और फार्मूला है, देखो कौन सा फार्मूला है, देखो इस वैल्यू को क्लियर ऑन करें। सर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ऐड कर दे, नेक्स्ट सर एक है ही, दूसरा भी एक है सर। नेक्स्ट हाँ चलेगा, ये क्लियर और करो सर। ऐड करना इसको। कोई डाउट्स है? Yes. अच्छा, अब चाहिए मेरे को मैक्सिमम हाइट, क्या चाहिए? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कैसे निकालोगे? सर ये फॉर्मूला लगा दें कौन सी? जो भी आप दिए क्या लगाओगे? v equals to u plus 18। वो तो टाइम आ जाएगा, टी टी का मतलब टाइम आया, अभी जो फाइंड किया Height आ- मेरे को हाइट फाइंड करना है। v square equals to u square plus 2as। वेरी गुड, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगाओगे। कैसे देखिए, यहां से बच्चा बॉल को थ्रो किया था, कौन जीरो होगा? v जीरो, v कौन? 0 u होगा पॉजिटिव पे, u क्या होगा? a क्या होगा? माइनस g, ये क्या होगा? फार्मूला सेकंड वाला बताओ, एक और फार्मूला बताओ, क्या था बोलो? u equals to v स्क्वायर v square equals to u square u स्क्वायर plus 2as 2a v कितना लिखोगे? v तो o है हमारा Sir, ऑब्जेक्ट 0। क्यों जीरो? why? Because u square का next हमेशा जब तुम नीचे से थ्रो करोगे तो v को जीरो, v को क्या लोगे? 0। पक्का? यस सर। क्या है? u square plus अच्छा u स्क्वायर Plus 2 पे 2 छोड़ दे, यस सर माइनस g। माइनस g। हाँ। क्यों? एक्सेलरेशन माइनस g लेगा। एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी ये फार्मूला है, और ग्रेविटी हम एक्सेलरेशन जब किसी चीज पे लगाते हैं तो ग्रेविटी उस पे एक्सेलरेशन वो हमेशा g नीचे की ओर लगता है, कहां लगता हाँ, है? लगता है। इसलिए ये माइनस g ले रहा है। s का मतलब हाइट, s का मतलब हाइट डिस्प्लेस कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट। s का डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट है तो ऊपर क्यों भाग रहा है ना? वो कहां भाग रहा है? और हाइट प्लस में रहता है जरूरी नहीं है, माइनस में भी हाइट तो प्लस में होता है, ये बात मानते हैं। जब बॉल को ऊपर ऐसे फेंक रहे हो तो तो प्लस डिस्प्लेस कितना हुआ? अब वो तो वहां वो तो नहीं था सर। तो ये प्लस में क्या बोलेंगे? प्लस में होगा। प्लस में, लेकिन ऊपर भागा है। यस पक्का? यस सर। तो वो एस की जगह पर क्या हम प्लस एच दे दे? Yes, yes. कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि आपको डिफाइन नहीं किया है ना हाइट प्लस में कि माइनस में। हाइट हमेशा जब ऊपर की मेजर करोगे तो प्लस में, और ऊपर से छोड़ोगे तो किस में? माइनस में। हाइट की डिस्प्लेसमेंट क्या? Displacement। क्योंकि पढ़े होगा कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों होता है। पढ़े हो नहीं पढ़े? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता। डिस्टेंस जीरो नहीं होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव है। तो हम लोग तो एक डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं भाई, क्या लिख रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है तो प्लस में लिखना पड़ रहा है, यस सर। और ऊपर से नीचे की ओर डिस्प्लेस होता तो माइनस में। समझ में आया? Yes, sir. हम लोग सर कि माइनस हाइट क्यों डाल रहे हैं? बल्कि माइनस हाइट नहीं है, वो डिस्प्लेस हो रहा है नीचे की ओर, क्या हो रहा है? अब इसको फाइनल बताओ ना, 2g क्या होगा? 2g 0 इक्वल टू u स्क्वायर और बोलो 2 माइनस 2g h, क्योंकि माइनस बाहर आ जाएगा ऐसे 2gh 2g। अब क्या करोगे? सर स्क्वायर उसमें डाल देंगे। नहीं नहीं नहीं, सीखिए कैसे करना है, सुनो। जो माइनस हो रहा है उसको उठाकर इधर जी इधर लाओ, जीरो प्लस ये माइनस में तो क्या हो जाएगा? प्लस 2gh तो प्लस 2gh इक्वल टू u स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर हमको चाहिए हाइट, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तो h को छोड़ दो भाई, पूरी को नीचे डिवाइड में। हां कैसे बोलो? u u स्क्वायर हां u स्क्वायर अपन 2gh h मैक्सिमम, h मैक्सिमम। क्या ये समझ में आया? यस सर। कोई डाउट्स है? नो सर। डेरिवेशन समझ में आया अच्छे से? हां इससे डेरिवेशन है इसका। डेरिवेशन अब इसको नोमेटल्स करवाएंगे, करवाएं? Yes. तैयार हो?
चलने दो। अगर तुम मेरी इसको फॉलो कर दिया ना ये नोट्स को जो मॉड्यूलस है, तुम्हारा जेई आईआईटी तक मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आईआईटी वाले बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाते हैं, मतलब कंसेप्ट तो सीख गया, अब सम लगाओ, क्वेश्चंस लगाओ, फंसोगे तो फिर हम लोग हैं ना फिर। लेकिन सीखना तो पहले सबको जीरो से ही पड़ता है। हाँ अभी तुम सीख रहे हो, अभी क्या कर रहे हो? सीख रहे हो सर। 3 पॉइंट में नहीं तो जो भी कह रहे हैं सर, आपने 2 टाइम डेरिवेशन के, तीसरे का भी डेरिवेशन था। अच्छा, मैंने क्या सिखाया कि जब बॉल ऊपर जाएगी तो कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लेगा और कितना हाइट जाएगा, कितना हाइट है, दोनों ही चीज पे रिक्वायरमेंट है ना, टाइम और हाइट का, टाइम और हाइट का। तो तीसरा करने तो कोई यूज ही नहीं है। आप उनको पूछ रहा कि कितना टाइम लगेगा और कितना हाइट लगेगा, तो दोनों तो आ गया ना, आया कि नहीं आया है, तो फिर तीसरी की क्या जरूरत है, समझे? हम नोमेनकल से बोलिए, नोमेनकल से देखिए। फर्स्ट नोमेनकल स्टोन इज अ ड्रॉप। 1 मिनट। हां, समझ में आया कि डाउट है? नहीं सर, समझ में आया। पक्का ना? हाँ सर। और मैं समझ रहे हैं ना? हाँ, इसका जो नोट्स है वो पीडीएफ जो पड़ी है वो आप लोग ले लेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, केवल कांसेप्ट क्लियर कर लो। कांसेप्ट क्या कर लो? ठीक है? A stone is a drop from 1 मिनट 1 मिनट। एक नोमेनकल्स बोलिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं, इससे रिलेटेड क्या कराते हैं? क्वेश्चंस कराते हैं। क्वेश्चंस बोलो। वो A stone is a drop from a tower of height 20 meter. 1 मिनट। एक मिनट, एक स्टोन है। हाँ, जो इससे पहले भी एक नोमेनकल था। बॉडी वो तो सर अब ड्राइव था। चलिए देखिए, आप बोलिए बोलिए। A stone is a drop from a tower हाँ, of height is 20 मीटर। 1 मिनट, मतलब ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक टावर है, ये क्या है? टावर। देख लीजिए क्वेश्चंस। एक टावर है, इस टावर से एक स्टोन को, एक पत्थर को ड्रॉप किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? ड्रॉप किया। मतलब यहाँ से छोड़ रहे हैं पत्थर को। पत्थर को क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे। तो लोग यहाँ से छोड़ रहे हैं। तो भाई जो पत्थर को तुम छोड़ेगा तो पत्थर नीचे क्यों रहेगा? पत्थर कहाँ क्यों रहेगा? नीचे। हम लोगों ने सीख लिया है कि नीचे भी रहता है तो पत्थर नेगेटिव बचता है। ठीक है ना? याद रखना। छोड़ोगे यस। तो छोटे समय फर्स्ट वाला वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? इनिशियल। क्या बोलते हैं? समझे? तो आपके जीरो कौन होगा? कितना है स्पीड बताओ। यू मतलब कुछ पूरे क्वेश्चंस बोलो। टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग अ ग्राउंड। मतलब बताओ कि पूरे क्वेश्चन तो बोलो तुम। नहीं देखो, ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट इज 20 मीटर। 1 मिनट। इस टावर का हाइट कितना है? 20 मीटर दे रखा है। तो टावर का हाइट कितना है? 20 मीटर। 20 मीटर। तो मैं यहाँ 20 मीटर लिख दूं, बोलो। यस सर। अभी मैं प्लस माइनस डिसाइड नहीं कर रहा हूँ। ओके सर। पूरी क्वेश्चन पहले बोलो। फिर टावर का हाइट है, 20। अब किसी बॉल को यहाँ से छोड़ रहा है, ऐसे क्या कर रहा है? स्टोन पत्थर स्टोन को छोड़ रहा है, तो ये होगा इनिशियल। ये क्या होगा? इनिशियल। और यहाँ होगा फाइनल। क्या होगा? फाइनल। इतना बात दिमाग में नेट करके चलना कि कभी भी जब इनिशियली जो काम होगा, इनिशियल बोलते हैं उसको यू से डिनोट करना है, फाइनल को किसे? वी से। पक्का समझ में आया? यस सर। यू होता है, वी होता है और एक होता है एक्सेलरेशन। क्या होता है? Acceleration। ये हमेशा माइनस जी होता है। हमेशा क्या होता है? माइनस जी। ये हमेशा ये नीचे की ओर ही लगता है, डाउनवर्ड लगता है। समझ में आया? यस सर। और एक एस है, हाइट हाइट तो दे रखा ना ये। अब मेरे को तुम सिखाओ। पॉइंट फाइंड करना है इसमें। गिवन क्या लिखना? गिवन डेटा में लिखो। क्या क्या इसमें गिवन है? सुनिए पहले बात को। यस सर। मतलब क्वेश्चंस को पहले पढ़ करके जो डेटा है लिखो। क्या करो? डेटा लिखो पहले। तुमको क्या क्या है? यू तुम्हारा हाइट दिया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया है कितना? एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है बताओ? 20 मीटर। नहीं, -20 लिखेंगे हम। बोलो -20 मीटर। कोई गलत कर देगा? नहीं सर, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि नीचे आ रहा है। नीचे आने सर, सिंपल सी बात है सर। हमारा जो यू है वो माइनस में। अब बोल रहा मैंने कि हाइट नेगेटिव है। बहुत बात है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव बोला मैंने। क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट तो वही तो वैल्यू बोला ना, हाइट ही नेगेटिव है। अब बट हाइट और डिस्प्लेसमेंट से तो होता है। मैं मान सकता हूँ। और बताओ
अब ये बताओ एक्सेलरेशन बोलो। माइनस माइनस जी, या जी का वैल्यू होता है माइनस 10 लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ है 9.9 होता है सर। 9.8 अर्थ पे नहीं, अगर गिवन दिया रहता है ना तो 9.8 दिया रहता है। 10 लेने में कोई दिक्कत है? बट एग्जैक्ट डेटा को तो कैलकुलेशन सही है, सही चलेगा ना। अच्छा, आप हमको क्या बताना है फर्स्ट क्वेश्चन? टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, मतलब कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में। कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक? और सुनो सर, स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग ग्राउंड, मतलब सेकंड में है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि टाइम बताओ। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मतलब कि वो ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा, कितना? और जैसे ही ग्राउंड पहुंचा उसकी स्पीड क्या होगी। हाँ, अब दूसरी क्वेश्चन से बोल रहा है कि ग्राउंड मतलब जैसे जैसे ग्राउंड पर से हिट करेगा तो हिट करने वाला टाइम बताओ, मतलब वो वेलोसिटी बताओ, v क्या बताओ? वेलोसिटी। दो क्वेश्चन यहां से पूछ रहा है। दो फॉर्मूला। सबसे पहले टाइम, सबसे पहले क्या है? एक ऐसा फार्मूला बताओ जिसमें a भी है और a भी है। बोलो। यस सर। s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2। पक्का? यस सर। कौन लगा दे फार्मूला? इक्वल्स टू t स्क्वायर। नहीं, अच्छे से बोलो। गलत बोल दिया। s इज फार्मूला इक्वल्स के नंबर नहीं ut बोलो। s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2। s equal to ut plus 1/2 at square, a t स्क्वायर। तो प्रॉब्लम है इसका किसका ये जो फॉर्मूला है। ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब मेरे को सिखाओ डिस्प्लेसमेंट कितना लेने को? 20 प्लस में कि माइनस में? माइनस में। पक्का? यस सर। -20 लेने? यस सर। -20 u मतलब इनिशियल, u का मतलब इनिशियल। भाई जब इनिशियल कोई चीज को ऐसे छोड़ रहे हो तो जीरो रहता है। इनिशियल क्या कर रहे हो? छोड़। तो तुम अपना तरफ से फोर्स थोड़ी ना लगा रहे हो, तो तुम छोड़ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी अपनी फोर्स लगा कर लाया है ना, तुम अपनी फोर्स लगाए हो बॉडी से। तो इनिशियल जीरो, इनिशियल क्या? जीरो। तो 0 into t, 0 into टाइम, तो जीरो ही हो जाएगा ये। अब यहां सिखाओ मेरे को थोड़ा सा। हाँ, क्या है? अंश मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब मेरे को ये सिखा दो, समझा ना? यस सर। अब हमारा क्या है? अब यहाँ a है तो मतलब एक्सेलरेशन कितना रखे बोलो? -10। हाँ? -10 हमेशा हाँ। माइनस टाइम। टाइम फॉर s टाइम तो पूछ रहा है ना, t स्क्वायर। t स्क्वायर हमें तो क्या रहने दो? जीरो में से काटेंगे। टाइम तो पूछ ही रहा है कि टाइम बताओ, टाइम बताओ। तो टाइम छोड़ दो। अब डेटा बताइए। -20 माइनस 0 को t से मल्टीप्लाई करो तो 0 है, क्या हो जाएगा? जीरो। तो बचेगा क्या? 1/2 इसको काटो ना यहाँ 5 कितने बार में? तो माइनस 5t स्क्वायर -5 t स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है? नो सर। क्योंकि देखिए यहाँ 0 into t 0 हो गया, ये क्या हो गया? Zero। तो फिर से 0 देने का मच नहीं है, 0 छोड़ दिया मैंने। कोई डाउट है तो बोलो। नो सर। अब रही है 2 और 10 को डिवाइड करोगे तो 5 से, कितने से? 5 से। 5t स्क्वायर देखो। तो वो सब ये माइनस का है, इसको भी हटाओ ना। मजा आया? यस सर। अब क्या करोगे? 20/5 20/5 बड़ा कौन रहेगा? t स्क्वायर बड़ा कौन रहेगा? t स्क्वायर। कितने से कट जाएगा? 4 4 जा, कितने जा रहा? 5 हो जाए। तुम लोग ऐसा पढ़े होंगे कि जब a स्क्वायर वो साइड जाता है तो रूट हो जाता है। हाँ। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हाँ सर। मतलब मेरा जो आंसर आया ना, ये 4 जो आंसर आया ये t स्क्वायर का वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? t स्क्वायर। हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है कि जब स्क्वायर को ए साइड से ए साइड लेकर आओगे तो हो जाता है रूट। क्या हो जाता है? रूट। मतलब √4, रूट अंडर। अगर रूट से कोई चीज बाहर निकलता है तो वो प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है, दो साइन लेकर आता है। 2 आएगा। मतलब दो तो आएगा, एक प्लस में आएगा और एक किस में आएगा? समझ में आ जाएगा। बट हमको निकालना है टाइम, क्या निकालना है? तो टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब आंसर क्या होगा? t 2 सेकंड। 2 क्या सेकंड। समझ में आया? हाँ। समझ में आया कि नहीं? प्लस मैंने ये क्या निकाला बोलो? टाइम। ये निकाला हमने टाइम। अब वो एक और प्रश्न इसमें पूछ रहा है v इक्वल्स टू ut प्लस at स्क्वायर। कि अब क्या करिए ना कि जब बॉल ऊपर से आप छोड़े हो तो
ग्राउंड से हीट करने से पहले उसका स्पीड मतलब वेलोसिटी बताइए, क्या बताइए? तो तीन जो फॉर्मूले लिखे थे उसमें से एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें v रहे, v रहे तो फर्स्ट फॉर्मूला कौन फॉर्मूला? फर्स्ट फर्स्ट में भी v है, सेकंड में भी v है, दोनों से आ जाएगा और दोनों फर्स्ट वाले से से कर देते हैं। दोनों से ऐसे आंसर आएगा। सर फर्स्ट वाले से करते हैं, सेकंड वाले में स्क्वायर का मच चलेगा। कर ले। Yes, हां sir. सर समझ में आ रहा है कि ऊपर जा रहा है? समझ में आ रहा है सर। तो सेमेस्टर में नंबर इस बार लाओगे कि नहीं? लाओगे? लाऊंगा सर ना। जैसे नहीं लेगा, कॉलेज वाले का थोड़ा बिजनेस चलता है, बच्चों का अपने बच्चों का मार्क्स दे देगा, ज्यादा कम कर देगा, तुमको लगेगा कि समझ रहे हैं ना, उनको कॉन्फिडेंस लगेगा, समझे? सेकंड में क्या बोल रहा है? सेकंड में कि जब बॉल को ऊपर से छोड़ा गया है, बॉल को ऊपर से छोड़ा गया तो ग्राउंड को हिट करने से पहले इसका स्पीड क्या रहा होगा? मतलब अब की पूछ रहा है v, क्या पूछ रहा है? v v का वैल्यू बताओ। v equals to ut u कितना रहेगा? u 0, u कितना? 0 a कितना रहेगा? g 10 ये रहेगा सर -10 मतलब माइनस g, माइनस कितना? g और ये डिस्प्लेसमेंट ये सर कितना हाइट का टावर था? 20 आपके नीचे गिरा रहा है ना? हाँ, डिस्प्लेसमेंट प्लस 20 ले कि माइनस 20 ले? माइनस कितना बोलो? -20 पक्का? यस सर माइनस 20 हमेशा और नीचे गिरा रहा है। हाइट को नेगेटिव मैंने नहीं कहा है, डिस्प्लेसमेंट को बोला है, समझ लेना थोड़ा बहुत, ठीक है? तो बोलना घर पे जाकर कि सर हाइट सिखा दिए हैं। सर मेरा हाइट ड्राइव करो ना, मेरा हाइट का डेरिवेशन निकालो ना। चलो सिखाएंगे, ठीक है? टेंशन मत लो, ठीक है ना? अब क्वेश्चन कौन सी फार्मूला यूज करोगे? v है, u है, ये है और ये है, अब हमको बताना है वेलोसिटी, क्या बताना है? तो v वाला बताओ फार्मूला, v स्क्वायर इक्वल टू ut u s अच्छा ये वाला है u स्क्वायर + 2a s वो भी यूज कर सकते हो कि सर ये वाला यूज करो ना, v इक्वल टू ut प्लस at देखो v इक्वल टू एक और से फॉर्मूला बचा था 2as v इक्वल टू ut प्लस at स्क्वायर। हां इसी से फाइंड करो पहले, उसे वापस सुनिए। यस समझे ना? अगर किसी चीज को जब कंसंट्रेट होकर देखोगे ना तुम्हें पूरी बात एकदम समझ में आएगा। आज एक कोई 1% ऐसा कोई बता दो कि फास्ट सिखा दिए हैं, सब समझ में आ रहा है? जब तक घर पे रिवाइज नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ी देर पहले कितने डर रहे थे कि सर ये नोट्स इतने करा है, वो है, अब हलवा लगने लगा ना एकदम। हाँ सर वो मेरे पर छोड़ दो, कैसे मैं सिखाऊंगा, समझे कि नहीं बात? थोड़ा सा टेक्निक दो मेरे को। v का वैल्यू कितना रखें? v का 0 v तो मतलब ग्राउंड जब बॉल को ऊपर से छोड़ रहे हो तो कौन जीरो है? u जीरो कि v जीरो? u इनिशियल जीरो, कौन जीरो? इनिशियल ये जीरो होगा, ये तो u सर v में सर ये तो सारी लोग v तो फाइंड करना है, v रहने दे, लिख सकते थे। v रहने दे। यस अभी हम 2 का 2 रहने दे। हाँ सर। ये बताओ into 2 माइनस g हमेशा माइनस g हाँ सर एस एस -20 प्लस 20 की माइनस 20। माइनस। अधिकतर लोग यही मिस्टेक करता है, समझे ना? माइनस का सर, हाँ माइनस ले, माइनस लो, क्योंकि सर वो नीचे की तरफ नीचे आ रहा है। वाह इतना जान गया, मुझे बहुत जानकर खुशी हो रहा है कि आज तुम लोग बोल पा रहे हो कि सर इतना होगा, है ना? आज खुशी टीचर को सबसे ज्यादा खुशी तब होता है जब बच्चा का रिप्लाई आता है क्लास। कोई होता है कि तो पढ़ाते जा रहा है कुछ उधर से रिप्लाई, वैसा नहीं होना चाहिए। हम कैसे हैं ना ये बताइए माइनस माइनस प्लस होगा 2 into g का वैल्यू बता सकते हो? 10 सर जी का -10 -10 और ये 20, 20 समझे? हाँ माइनस ये स्क्वायर को इधर फेंक देना, क्या हो सर? ये जो स्क्वायर है इसको इधर रूट में रूट पक्का। यस सर। देखिए इसको मल्टीप्लाई करिएगा ना तो ऐसा आएगा, देखिए 200 और 200 करीब 400, कितना आएगा? 400 और 400 को रूट से बाहर निकालेगा तो 20 आता है, कितना आता है? 20 पढ़े हो? हाँ सर
कितना आएगा वो 20 इक्वल टू 20 कितना 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ एक मिस्टेक है, अगर तुम आईआईटी की तैयारी कर रहे हो नीट की कर रहे हो तो ऐसे लिख दोगे ना हो जाएगा तुम्हारी कहानी खत्म। कहानी ऐसे ऑप्शन बनाएगा, सुनना कैसे ऑप्शन देगा। एक ऑप्शन में लिखेगा ऐसे +20 मीटर पर सेकंड, हाँ फिर बनाएगा -20 मीटर पर सेकंड। सर ये प्लस पे आएगा भाई तुम मेरे को बताओ बॉल कहाँ आ रहा है नीचे, तो प्लस वाला माइनस वाला दोनों चुप चुप। कोई चीज जब ग्राउंड की ओर आ रहा है तो कौन कौन नेगेटिव होता है? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव और ग्रेविटी तो हमेशा नेगेटिव रहता है। मतलब जो वेलोसिटी जो आया है ये नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? होगा सर पक्का हाँ पक्का। उसका सर लेकिन उधर देखो ना लेकिन अगर प्लस सुनिए, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये कहता कि ये स्पीड बताइए, क्या बताइए? स्पीड, तो स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है। हाँ ये स्पीड हमेशा क्या होता है? Negative। क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है, वो वेक्टर समझ रहे हो? Yes। लेकिन हमको क्या पूछा है वो क्वेश्चन में Velocity। कि ग्राउंड से हीट करने से पहले का वेलोसिटी बताओ कि स्पीड बताओ, क्या बोला है? क्या बोल रहे थे? जस्ट स्पीड ये स्पीड क्या बोला है? ये 20 लिखोगे तो चलेगा, 20 लिखेगा तो चलेगा। लेकिन वेलोसिटी पूछ देता तो माइनस। बस देखिए यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं बात बता दिया है तो सर अच्छे मैं से सही बोला हूँ, सर मैं सही बोला हूँ। एकदम सही है। प्लस बोला प्लस अब वेलोसिटी पूछा तो क्या बताते हैं? माइनस, स्पीड पूछा तो प्लस, ये स्पीड स्केलर है कि वेक्टर है? स्पीड इज सर वेक्टर क्वांटिटी है। अरे नहीं स्पीड किससे आता है? स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन जब डिस्टेंस स्केलर है तो वो वेक्टर कैसे हो सकेगा? भाई तो ठीक है कोई बात नहीं, बोल रहा था मैं यस चलेगा चलेगा हम सीख रहे हो, चलेगा। समझ में आया क्लियर है? Yes, मजा आया? बहुत सर कोई प्रॉब्लम? नो सर। आज सिखाया तुमको ये सब डेरिवेशन अच्छे से एकदम। आज जितना बात सिखा रहे संडे को टेस्ट लेंगे। संडे को क्या लेंगे? टेस्ट। हमेशा देखिएगा जो ये बातें बता रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है तुम्हारा। जो बच्चे कोटा में पढ़ो, दिल्ली में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, सारा टीचर एमसी सिखाएगा। यस सर समझ रहे हो ना? हाँ कोई नहीं है कि आपको एकदम ये अमृत एकदम घोल के पिला देगा कि पी लो, रिवाइजल है एकदम। है कि नहीं बात है? हाँ सर। ये भाग दिमाग से निकाल दो, ठीक है? हाँ चलिए एक और प्रश्न कर लेंगे आप प्रॉब्लम से।